हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम मैकडॉनल्ड सॉकर स्किल टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसकी इंट्रोडक्शन, डिफरेंट इक्विपमेंट्स कौन से इस मैकडॉनल्ड सॉकर स्किल टेस्ट के लिए हमें चाहिए, टेस्ट की डायमेंशन क्या होगी, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा और प्रैक्टिकल वीडियो ऑफ मैकडॉनल्ड स्किल टेस्ट वो हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दैट स्कोरिंग क्या होगी इस मैकडॉनल्ड सॉकर स्किल टेस्ट की। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन कि इन 1957 ड्यूरिंग हिज पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी मैकडॉनल्ड कंस्ट्रक्टेड द सॉकर स्किल टेस्ट फॉर मेजरिंग एक्यूरेट किकिंग, बॉल कंट्रोल एंड जजमेंट ऑफ ए मूविंग बॉल इन सॉकर। कि 1951 में मैकडॉनल्ड ने पोस्ट ग्रेजुएट के दौरान सॉकर स्किल टेस्ट जो एक कंस्ट्रक्ट किया था जिसमें उसने मेजरिंग के लिए एक्यूरेट किकिंग, बॉल कंट्रोल एंड जजमेंट ऑफ ए मूविंग बॉल इन सॉकर टेस्ट को कंस्ट्रक्ट किया था। द टेस्ट वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन कॉलेज मैन। ये जो टेस्ट उसने बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था सिर्फ कॉलेज मैन के लिए। जो इसकी वैलिडिटी और कोफिशिएंट थी, रेंज थी 0.63 टू 0.94 तक। जो ऑथर दैट इज मैकडॉनल्ड ने सिलेक्ट किए थे कंट्रोलिंग किकिंग स्किल एज द मोस्ट फंडामेंटल स्किल एलिमेंट ऑफ सॉकर प्लेइंग। ही कंडक्टेड द किकिंग टेस्ट उसने कंडक्ट किया था। जो रीस्टेरिंग लाइन थी, डिस्टेंस ऑफ 9 फीट, 15 फीट, 21 फीट, 30 फीट फ्रॉम द किक बोर्ड। एक किक बोर्ड था, किक बोर्ड के सामने उन्होंने जो डिस्टेंस रखा था पहले रीस्टेनिंग लाइन का 9 फीट का, 15 फीट का, 21 फीट का, 30 फीट का। बट जो टेस्ट था विद 9 फीट के साथ रीस्टेनिंग डिस्टेंस प्रोवाइडेड द हाईएस्ट वैलिडिटी कोफिशिएंट। जो उसको 9 फीट के साथ उसको हाईएस्ट वैलिडिटी कोफिशिएंट मिल रहा था। तो इज इन कॉमन यूज फॉर सॉकर स्किल टेस्टिंग में। तो इस टेस्ट में हमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स की जरूरत है, जिसमें सबसे पहले हो गया स्टॉपवॉच, पेन पेपर, एक सॉकर फील्ड चाहिए, सॉकर किक बोर्ड जिस पे किकिंग करनी है फॉर सॉकर के लिए, 3 सॉकर बॉल्स चाहिए जो यूज होंगे इस पर्टिकुलर टेस्ट में। फील्ड की डायमेंशन क्या होगी इस टेस्ट में, कि फील्ड की डायमेंशन क्या होगी, एक 11.5 फीट हाई एंड 30 फीट वाइड किक बोर्ड चाहिए इस टेस्ट को करने के लिए। और हॉरिजॉन्टल रीस्टेनिंग लाइन मार्क करनी है एट द डिस्टेंस ऑफ 9 फीट फ्रॉम किक बोर्ड। ये किक बोर्ड से 9 फीट मार्क करनी रीस्टेनिंग लाइन। अनदर लाइन एक मार्क करनी है एट द डिस्टेंस ऑफ 18 फीट फ्रॉम द किक बोर्ड। किक बोर्ड से 18 फीट की एक और लाइन मार्क करनी है। 1 सॉकर बॉल आपकी प्लेस्ड होगी 9 फीट पे जो रीस्टेनिंग लाइन है। 2 जो एक्स्ट्रा बॉल्स होंगी आपकी, 2 एक्स्ट्रा बॉल्स आपकी जो प्लेस्ड होंगी वो आपकी 18 फीट्स पे पड़ी होंगी। तो ये होगी इसकी फील्ड की डायमेंशन। ये आगे हम इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे कि डायमेंशन क्या है। जो स्टार्टिंग विद योर किक बोर्ड पहले आपके पास होना चाहिए जो है 30 फीट हाई, वाइड, 11.5 फीट हाई। उसके बाद ये जो 2 लाइंस हैं, ये 9 फीट की एक लाइन मार्क करनी है किक बोर्ड से, दूसरी लाइन किक बोर्ड से 18 फीट की मार्क करनी है। ये जो 9 फीट की लाइन दैट इज योर रीस्ट्रेनिंग लाइन। जो 18 फीट की लाइन है किक बोर्ड से, यहां आपके 2 एक्स्ट्रा बॉल जो फुटबॉल है वो पड़ी होंगी। ये जो एरिया जहां पे रीस्टेनिंग लाइन से प्लेयर्स को किक करनी है टुवर्ड किक बोर्ड की तरफ।
तो ये मैकडॉनल्ड सॉकर स्किल टेस्ट इलस्ट्रेशन ये डायमेंशन है। तो पर्टिकुलरली हम आगे टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट पर्टिकुलरली जो वीडियो है वो आप लोगों को दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली कैसे इस सॉकर स्किल टेस्ट को यूज करना है। तो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले क्या कि सब्जेक्ट को बोला जाएगा, इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ किकिंग आपने 30 सेकंड में किकिंग करनी है, मैक्सिमम किकिंग करनी है, किक्स करनी है आपने 30 सेकंड में, बाय कीपिंग द बॉल इन हिज कंट्रोल वाइल यूजिंग एनी टाइप ऑफ किक एंड बॉल कंट्रोल मेथड। जो भी किक करने के बाद आपको बॉल कंट्रोल करनी पड़ेगी, आपने कोई भी मेथड के थ्रू बॉल को कंट्रोल कर सकते हो। ऑन द सिग्नल रेडी गो द टाइमर स्टार्ट द स्टॉपवॉच and subject start kicking the stationary ball from behind the restraining line, continues kicking the rebounding ball as rapidly as control permits until 30 seconds time limit expires indicated by the timer। जैसे सिग्नल रेडी गो का हो जाता है तो टाइमर स्टॉपवॉच स्टार्ट कर देगा। आप लोगों को डायरेक्टली किक बोर्ड के सामने किकिंग करनी है अंटिल 30 सेकंड जब तक होते नहीं है। किक करने के बाद रीबाउंड लेना, देन किकिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी आप विद द कंटिन्यूएशन दिस। इन केस बॉल आपकी फेल हो जाती है, रीबाउंड सफिशिएंटली नहीं होती, तो सब्जेक्ट हैज अ ऑप्शन आइदर टू रिट्रीव द सेम बॉल, वो सेम बॉल कलेक्ट कर ले, और आइदर जो टू टेक वन ऑफ द एक्स्ट्रा बॉल जो आपकी विद द हेल्प ऑफ आइदर हैंड्स और फीट आप ले सकते हो, जो 18 फीट के बाहर 2 एक्स्ट्रा बॉल पड़ी हुई हैं। आफ्टर प्लेसिंग द रिट्रीव ऑफ द एक्स्ट्रा बॉल ऑन और जस्ट बिहाइंड द 9 फीट रिस्ट्रेनिंग लाइन द सब्जेक्ट कंटिन्यू किकिंग द बॉल अगेन। तो अगेन आपको आइदर आप बॉल वो रिट्रीव कर सकते हैं और आइदर एक्स्ट्रा बॉल आप ले सकते हो 18 फीट से, और 9 फीट से अगेन रिस्ट्रेनिंग लाइन से ही आपको ये पूरा प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ेगा किकिंग का। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस मैकडॉनल्ड सॉकर टेस्ट को प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करना, उस चीज को हम डिस्कस करते हैं। ओके, प्रैक्टिकली जैसे ये रिस्ट्रेनिंग लाइन यहाँ मार्क की हुई है, तो ये डायरेक्टली यहाँ किक बोर्ड पे वो प्लेयर हिट कर रहा है कॉन्टिन्यूसली 1 2। ये 9 फीट की जो रिस्ट्रेनिंग लाइन है उसके अंदर रह के ही आपको किकिंग करनी। जैसे ये बॉल आउटसाइड चली गई है तो ये स्पेयर बॉल उसने प्लेयर्स ने पीछे से एक बॉल उठा के किकिंग करना स्टार्ट कर दिया है। अगेन आउटसाइड बॉल चलेगी तो सेकंड बॉल जो स्पेयर बॉल्स पड़ी उसने किकिंग की है टुवर्ड्स किकिंग बॉल। तो 9 फीट के आगे जो बॉल जाके वो किक कर रहा तो वो उसको कंसीडर वो हम नहीं करेंगे। ओके, फर्दर हम इस टेस्ट में स्कोरिंग कैसे होगी वो हम इसमें डिस्कस करते हैं कि द सब्जेक्ट इज गिवन 4 अटेम्प्ट्स ऑफ 30 सेकेंड्स के, 30 सेकेंड्स के उसको 4 अटेम्प्ट दिए जाएंगे एंड द फाइनल टेस्ट स्कोर इज प्रोवाइडेड बाय द सम ऑफ किक ऑफ द 3 बेस्ट ट्रायल्स। कि जो 3 बेस्ट ट्रायल्स होंगे उनकी सम ऑफ जो किक्स होंगी वो उनके फाइनल स्कोर माने जाएंगे। So thank you very much for watching this McDonald Soccer Skill Test.